करना है। फिर उसके बाद जो है अपने पितर लोग को आह्वान करना है कि आप आइए, महाप्रसाद आपके लिए बनाए, कृपा करके आप जो है ग्रहण कीजिए। ऐसा करके उनको पहला भोजन खिलाना है। फिर आपने तो प्रसाद ही बनाया है, तो प्रसाद सबको बांटने में कोई दोष नहीं होता है। अब क्या होता है ना, इस विधि में लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे तमोगुणी लोग क्या करते हैं, वो भगवान को भोजन नहीं लगाते, वो बनाते हैं और डायरेक्ट क्या है, पितर को अर्पण कर देते हैं, तो वो भोजन खाने में दोष लगता है। लेकिन इधर हमने क्या इस प्रकार से करेंगे, भगवान को भोग लगाने के बाद उसमें से जो है थोड़ा, जो भी जिस तरह से करते हैं, भोग लग गया तो क्या है, सब प्रसाद बन गया है। जब उसमें से थोड़ा देवी देवता को भोग, मतलब देवी पितर को लगाने से पहले हम में क्या करते हैं, भोग लगाने के बाद भगवान को फिर वो हम जो उसमें वापस खाली करते हैं ना, हाँ, बर्तन में, तो पहले भगवान को लगाने के बाद, किसको, देवी देवताओं को लगाने के बाद महाप्रसाद जो है फिर खाली कीजिए, थोड़ा सा निकाल के उसमें खाली कीजिए। फिर जो है उसको किसको लगाना है, पितर को लगाना है। मतलब वो खाली करने का भी समय पितर को लगाने से पहले खाली करना है। फिर उसको वो महाप्रसाद को फिर पितर को दीजिए, उसके बाद फिर जो है भोजन कराइए सबको, ठीक है। फिर क्या होता है, भगवान की कथा होनी चाहिए और भरपूर कीर्तन होना चाहिए। ये वैष्णव विधि एकदम सरल, इस तरह से करने से उनका अपार मंगल होता है। तो अभी मैं अभी मैं इतना बोला है, शास्त्र में है, तो अभी शास्त्र के वर्णन को हम देख लेते हैं। पद्म पुराण कहता है, गरिहितम अनग न चस्नति पितरस दिबुकशः, डेमीगॉड एंड एंसेस्टर, मतलब पितर लोग और देवतागण, ये पद्म पुराण से। नेवर एक्सेप्ट इम्प्योर फूड, मतलब जो भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ है, ऐसे आहार वो ग्रहण नहीं करते। पद्म पुराण का कोट है, ठीक है। अब देवर्षि पितृभूतात्मा स्वजनाय च अन्न संविभाग पश्यत सर्वतत् पुरुषात्मक। One should offer prasad to the demigod, the saintly person, one's forefather, the people in general, one's family member, one's relative and one's friend, seeing them all as the devotee of Supreme Personality of God. ये भोग लगाने के बाद सबको वितरण करना है, ऐसा किसमें बताया है, 7वें स्कंद में बताया है। ये श्लोक में, ये श्लोक को आपको वर्णन करके बताया। न तद्यात् आमिषम श्रद्धे न चाद्या धर्म तत्वेत्व मुन्य अनय स्यात् परापृत यथा न पुषु हिंसया। तो बोले, पर्सन फुल्ली अवेयर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल शुड नेवर ऑफर एनीथिंग लाइक मीट, एग्स, फिश इन द श्राद्ध सेरेमनी। सीधा श्लोक है, श्राद्ध सेरेमनी में कोई भी मांसाहार नहीं पकाना चाहिए या किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। ये सीधा 7वें स्कंद में बताया गया है। इवन इफ वन इज क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, मांसाहार बनाते हैं, ये उनमें प्रथा होती है। तो इसमें लिखा है, इवन हिमसेल्फ वन शुड नॉट ईट, इवन इफ वन इज क्षत्रिय ही हिमसेल्फ शुड नॉट ईट सच थिंग, उसे नहीं खाना चाहिए और ऐसा वितरण भी करना है। When suitable food prepared with ghee is offered to saintly person, the function is pleased to the forefather and supreme Lord, who are never pleased when animal are killed in the same sacrifice. जो पितर लोग है ना, मृत्यु का जो अनुभव करके गए, शरीर त्याग करने में क्या वेदना होता है उसको महसूस करके गए हैं, तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे लिए किसी और का जान जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर त्यागने का क्या होता है, दर्द कैसा होता है, ये अनुभव उनको मालूम है। इसीलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई जो है उनके कार्य के, उनके लिए किसी का हत्या या जीव ले, ये कभी वो खुश सुख नहीं पाते, उससे वो कोपित हो जाते हैं कि इस गधे ने ऐसा कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है, आपको दोष लगता है, ठीक है। तो बाकी सब भी ऐसे ही कोट है, मैं भी एकदम सरल
तो मैंने जगह भी बता दिया है, 7वें स्कंद में बताया गया है कि किस जगह पे करना है। अब जो है हम इसको सरलता से कैसे और दिव्य पुण्य बहुत भरपूर मात्रा में कैसे दे सके, उसमें 2-3 कोट है इसमें। द ग्लोरीज ऑफ नेम कृष्णा इन द द्वापर महात्म्य। तो ये जो है पद्म पुराण में बताया है, द्वापर महात्म्य के कांड में ये आता है। तो प्रहलाद और बलि महाराज के बीच में जो है स्कंद पुराण में शायद एक स्कंद पुराण का है क्या पद्म, उनके बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। इन कलयुग a person who chant the holy name Krishna delivers 7 generation of youngster and 14 generation of descendant। तो जो भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं या उनको सोच के करेंगे तो 14 ऊपर और नीचे सब लोग क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। और वो लोग वेट ही कर रहे हैं ना कोई हमें तर दे। तो आप अगर ऐसा कार्य करेंगे जो सबसे ज्यादा उनको लाभ देगा, वो क्या होगा उनके लिए बहुत खुशमय कि भाई मेरे लिए ये व्यक्ति, तो पितर का आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। फिर दे हु ऑफर तुलसी केक टू लॉर्ड माधव लिव विद देयर एंसेस्टर्स इन बैंक। और क्या है, जो भी भगवान को तुलसी अर्पण कराते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, थोड़ा तुलसी लेके भगवान के मंदिर में अपने पितरों को सोच के भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो तुलसी को उनको सोच के जब अर्पण करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। जब भी लक्ष्मी नारायण का सेवा होता है तो मैं वोट डाल देता हूँ, बहुत सारा तुलसी लेके जाता हूँ और महामंत्र बोल बोल के डाल देता हूँ। तो ये तो भगवान को तुलसी पसंद है। और जिसको ये देखा गया है, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना उसको मिल जाता है। ये नियम है, ये नियम है। आप जिसको सोच के भगवान को निवेदन करेंगे उसका फल उसको तुरंत मिल जाता है। जैसे जिस नंबर को मैं डायल करूंगा उसको फोन लग जाता है, तुरंत लगता है ना, सेम एकदम सिस्टम क्लियर है यहाँ का। जिसको आप सोच के भगवान को अर्पण करेंगे और भगवान जो है उसको उसका फल तुरंत दे देते हैं। तो इधर बताया कि when one of their descendants worship Lord विष्णु, ये इसमें बताया कि नरके अपि चिरामग्नो पूर्व ये कुल दिव्या। तो ये श्लोक में बताया कि व्यक्ति को क्या चाहिए, अगर अपने पितरों को सही में तरना है तो उसको भगवान कृष्ण विष्णु का क्या होना चाहिए, राम जी का क्या होना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। ये श्लोक बोला है। तो when one of their descendant worship, कोई भी उनके मतलब वंशज में कोई भी व्यक्ति भगवान का क्या करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, तो many ancestors from both side of family become released from the hell and go to स्वर्गलोक। तो जो इधर जो स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ है, समझ में आ रहा है? तो इधर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उसके कुल में, तो कहते पितर लोग नाचने लग जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके कुल में कोई भगवान का भजन करने लग गया है। जैसे उनको ये पता चलता है कि कोई तो उनका जो वंशज में भगवान हरि का क्या बन गया है, किंकर हो गया है, भक्त बन गया है, तो पितर लोग में क्या होता है, पार्टी होता है। उधर क्या होता है, पार्टी होता है कि हमारे कुल में कोई तो आ गया है जो हमारा अब कल्याण कर देगा। तो उधर क्या होता है, बहुत पार्टी चलने लगता है, क्योंकि पता है कि अभी ये जो व्यक्ति है, तो पितर लोग क्या करते हैं ना, उस व्यक्ति को बहुत बचा के रखते हैं। कोई भी ना उसको ना भक्ति से दूर करने जाते हैं ना, उसको चमाट मार के भगा देते हैं बोलते हैं उसको परेशान नहीं करने का। समझ में है ना? आप देखोगे जो भक्ति करता है उसको दूसरे लोग कितना भी मन ये वो करे, वो पितर लोग है ना ध्यान रखते हैं, ये भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी लोग कुछ भी हो, ये भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसका ना उन लोग ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं उसको बहुत हर तरीके से। समझ में आ रहा है? एक मिनट, मेरी मम्मी का पढ़ना है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया हमारा, हो गया। मैं तो अभी कोट बता रहा हूँ, मैंने जो बोला है वो शास्त्रों में वर्णित है, वही बता रहा हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो इधर बताया है कि हम भक्त, जो भक्त बन जाता है
तो उनके जो है मतलब दोनों साइड से, माता पिता के साइड से भी, माता के साइड से भी, या दूर के रिश्तेदार वाले, सब जो है तरने लगते हैं। सबको क्या है ना, ये कैसा सिस्टम है ना कि वो भक्ति करता है लेकिन उसका जो शेयर है ना वो सबको मिलता है। उसका जो वो भक्ति करता है उसका जो ब्याज है सबको मिलता रहता है। समझ में आ रहा है? सबको मिलता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा उससे बेचारे से लेते रहते हैं, क्योंकि उसके पास इतना धन हो गया है बेचारा, इसलिए बांटता है। जो धनवान आदमी रहता है ना, ये ले तू भी ले तू भी ले। लेकिन इधर के भक्त तो नम्र भावना है, तो वो सहसा उनको मिल जाता है। फिर ये आखिरी का हम देख लेते, इसमें कार्तिक व्रत को पालन करने से हमारे पूर्वजों को बहुत लाभ होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जितना भी भगवान हरि को प्रसन्न करने के जितने भी अंग है भक्ति के, मतलब भक्ति के जो भी अंग है, उसको पालन करने से हमारे पितरों को भर भर के दिव्य पुण्य मिलता है। और वो बहुत, अभी पता नहीं, जैसे आप भक्ति कर रहे कितने तर के चले गए कुछ पता नहीं, मतलब कितने को आपने ट्रांसपोर्ट और डिस्पैच कर दिया मालूम नहीं, मतलब आपके कुल के कितने लोग नरक में इसमें सड़ रहे होंगे। आपकी भक्ति करने से कितने लोग को कौन से बड़े बड़े अमीरों घर में जन्म ले लिए, कोई भक्तों के घर में जन्म ले लिए, वो आपको पता नहीं कि कितने लोगों को आपने जो है अच्छी सुविधाएं प्राप्त करा दी। तो ये जो है भगवान की केवल भक्ति करने से जो है इतना लाभ हो जाता है। तो ये श्री प्रहलाद महाराज को जो है विस्तार से नारद मुनि जो है उसमें 7वें स्कंद में, और साक्षात भगवान भी जो है बोलते हैं कि श्राद्ध करो आप। श्री प्रहलाद को बोलते हैं कि भगवान बोलते कि मेरा हाथ लग गया है, वो तो तर जाएगा, तर गया है वो, लेकिन फिर भी श्राद्ध करने के लिए प्रहलाद को बोलते हैं। तो गृहस्थों का जिम्मेदारी है कि देखो, हर व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग उतना तीव्र भक्ति नहीं करे। तीव्र न भक्ति योगेन न यजन्ते पुरुष परम। जब तक तीव्रता से भक्ति नहीं करेंगे वैकुंठ गमन असंभव है, हमको इधर ही चक्कर काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो एकदम तीव्र भक्ति करता है उसकी लालसा से ही पता चलता है कि उसको अभी वो इधर 1 मिनट का सांस नहीं ले पाएगा। इस भूलोक में 1 मिनट भी सांस लेने उसको क्या होगा, तकलीफ नहीं, उसको जमेगा ही नहीं। ऐसा जो व्यक्ति रहता है ना, जिसका भाव रहता है, वो व्यक्ति ही वैकुंठ जाता है, याद रखिए। बाकी लोग कोई वैकुंठ नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे में हम में तीव्रता उतनी नहीं है कि भगवान के धाम में जाना है। हमारे में थोड़ा थोड़ा इस संसार को भोगने का वृत्ति है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, भर भर के है। तो इसीलिए तो हमारे में वो जो व्यक्ति जो भक्ति करता है उसके पास इतना पर्याप्त पुण्य है कि वो उसका जो है, लेकिन सिस्टम क्लियर है, उस जो है हमारे इसमें लोगों को जो है करना पड़ेगा, तब जाके दूसरे जो व्यक्ति असहाय है हमारे कुल में, जो परित्याग कर दिए है शरीर को, जो वेट कर रहे हैं, उनको जो है सुविधा प्राप्त होगी। तो ये सब जो विधियां हैं भक्ति में आने के बाद, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का नाम और भजन करने से सब जो है अपने लोगों को बहुत जो है सहायक लाभ मिलता है। लेकिन ये सब विधियों को भी जो है एक वैष्णव को बड़े अच्छे से करना चाहिए। जैसे गांव में तो पूरे गांव को खिलाते पिलाते हैं, अभी अपने सामर्थ्य को देख के, इसमें भागवतम में बताया गया है, इसीलिए बोला ना 1 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण, ये सब अपने सामर्थ्य को देखकर जो है कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास लग रहा है कि इतना धन नहीं है, तो उसको, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गया जो है एक ब्राह्मण जी को बोला और उनसे सब कराया, और जो है उनको जो दे पाया दक्षिणा, और उन्हीं को बोला कि आप ही खा लो भाई। तो अपने अपने सामर्थ्य से करना चाहिए, जितना आप कर सकते। ये व्यक्ति को जितना सामर्थ्य है उतना यथोपरि जो है विधि विधान को अच्छे से बड़े मन लगाकर जो है करना चाहिए।
और भगवान का भजन करते हुए भगवान उनसे उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सब जो है वैष्णव क्रियाएं हैं। ये हम अगर ये सब जो नियमों को पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा बेटा? तो समुदाय को पता कैसे चलेगा ये सब? बाकी लोग फिर कैसे ये सब चीजें लुप्त हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, जो साधारण लोग हैं वो बोलेंगे ये लोग जो है नहीं कर रहे, हम करके क्या करेंगे? तो गलत। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो भक्त बन जाता है उसका जो है ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है, नियम से चलना, शास्त्रों को। और अगर हमने, हालांकि भगवान जो है ना पांडवों से क्यों प्यार करते थे? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीते थे। सभी शास्त्रों में वर्णित नियमों को अपने आश्रम के हिसाब से करते थे। वो गृहस्थ आश्रम में है, राजा है, उसके हिसाब से जो भी है वो बिना छोड़े करते थे। इसीलिए भगवान, क्योंकि शास्त्र जो है भगवान का वचन है, तो भगवान के वचनों को जो पालन करता है यथा शक्ति, बड़े श्रद्धा से, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब दिखावा वाला चीज नहीं है, ये सब क्या है? श्रद्धा से, प्रामाणिक हृदय से करने वाली चीज है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो इससे जब करता है नियमित तौर से, तो भगवान खुश होते कि ये व्यक्ति इस संसार में जी रहा है जिसमें ये 3 गुण जो है इसको तापते जा रहा है, 3 प्रकार के क्लेश है वो भी जला रहा है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के हर वचनों को पालन करने की जो है अथाक प्रयास कर रहा है और मेरा भजन भी कर रहा है, तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से। जैसे माता पिता जो अच्छा बच्चा रहता है उससे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है कि कुछ होगा तो ये देख लेगा। जो नालायक रहेगा उस पर भरोसा थोड़ी करेगा, हाँ है कि नहीं? तो वैसा ही है इस संसार में भी, जो भगवान का भजन करते हुए नियमों को पालन करके चलता है, ये इसी तरह से है कि बहुत ही ऐसा पुत्र है जो जिस पे भरोसा किया जाए ऐसा। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारा यहाँ पे वाणी जो है। तो जी आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, गाँव में जो मृत्यु वो श्राद्ध और बाकी सब भक्ति एक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन मृत्यु भोज जो है प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे किसी के पास में अगर भले ही लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है गांव वाले को खिलाने का, तो क्या वो कितने हद तक वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसमें सबसे बड़ा समस्या हमारा ये है कि एक जो प्रथा चली आई है वो ऐसी चलती रहती है, लेकिन शास्त्रों में ना अलग अलग स्थिति के हिसाब से कैसे करना है वो बताया गया है। जैसे मैंने इधर ही पहले ही हमारा यथाशक्ति करना है। क्या करना है? यथाशक्ति करना है। लेकिन हमारे गांव में सब क्या है ना, आप यथाशक्ति करने जाओगे, 2 लोग को बुलाया, बोले कि ये कैसा कर दिया इसने, बहुत आलोचना करते हैं। हाँ, हमें आलोचना में नहीं पड़ना है, हमें अपने हृदय को देखना है कि भाभी मेरे पास धन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, तो जितना शक्ति है उसको करना चाहिए। लेकिन ये जो समाज का जो बनावट है, ढांचा है, वो भी ठीक है, अपने अपने जगह पे ठीक है। आलोचना वाले करेंगे तो व्यक्ति को अपना कुछ लोग जो है समाज को खुश करने के चक्कर में बहुत ऋण लेके, उधार लेके करते, वो सब गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि पितृ को, क्योंकि है जो व्यक्ति करेगा उसके बाद है ना, जब वो बैठ के सोचेगा इतना कर्जा हो गया, तो पितृ को कोसेगा, तो पितृ थोड़ी खुश हो गया, यार मेरे वजह से अभी उसको दुख हो गया है, वो क्या है अभी वो उसका कर्ज हो गया, तो पितृ को भी दुख होता है, अरे मेरे वजह से उसको क्या है बहुत तकलीफ हो गया, मेरे वंशज का है, कितना मेहनत से मेरे लिए कर रहा है और उसको इतना दुख से जाना पड़ रहा है, तो उनको भी दुख हो जाता है इससे। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य में ही करो, ये बुद्धिमत्ता है। क्या उसको कभी बेनिफिट मिलता है? किसको? मान लीजिए हमारे पितरों के लिए हम मृत्यु भोज कर रहे हैं और हजारों लोगों को हमने खिलाया, गारंटी नहीं है वो वैष्णव है या फिर कोई
गांव में सब तो वैष्णव है नहीं, तो हम तो ये पितरों के क्योंकि मृत्यु हो जो वही श्राद्ध के हिसाब से कर रहे, खिला रहे, जो उनको बेनिफिट मिले। तो क्या बेनिफिट मिल जाता है उनको? देखो श्राद्ध में ना मुख्यतः है ना जो बुलाते हैं, हम पहले ही बोले ना कि ब्राह्मण को बुलाना है, एक वैष्णव को, ये जो है नियमित तौर पर हमको निर्धारित करके बुलाना है। नियम कैसा है कि जब भोजन देते हैं सबको खिलाना, वो क्या है, एक प्रथा है, मतलब खिलाना है, जो भी आएगा हम खिलाएंगे उनको, क्योंकि वो प्रसाद है। अभी प्रसाद कोई भी खा सकता है, लेकिन भोजन जब खिलाते हैं उसमें ऐसा नियमित हम देखते हैं कि ब्राह्मण को खिलाना है, उसको अन्न देना है, सब देना है। तो हम जैसे हमने बोला कि एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण को बुलाना है, उसी प्रकार से तो उसमें ब्राह्मण को बुलाने से अच्छा है कि वैष्णव को बुलाओ, को एक वैष्णव या 2 वैष्णव को बुला के उससे भोजन दो। बाकी जो कैलकुलेशन है वो उस केस में नहीं आता है। ये जो जरूरी चीज है कि लाके किसी वैष्णव को जो है सेवा करना है आपको, मतलब कि उसकी लाके कि ये आपकी सेवा करके जो लाभ मिलेगा हमारे वैष्णव की सेवा। देखो क्यों वैष्णव को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है? पहले के ब्राह्मण बहुत नियमित जीवन जीते थे, खाली भगवान का भजन ही उनका जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए शास्त्र में ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द आता है। तो पहले के जो ब्राह्मण शब्द आता है वो ऐरा गैरा आदमी नहीं है, समझ में आ रहा है? ब्राह्मण बोला तो शास्त्रों के हिसाब से वो व्यक्ति जो नियमित तौर से जीवन जी रहा है, उनका उठना बैठना भगवान का भजन है। ऐसे व्यक्ति को आप बुला के खिला रहे हो, वो खाने का काम नहीं है, वो बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन अभी के समय पे अगर समाज जो है बहुत ही अलग तरीके से ढांचे में आ गया है, तो आपको जो समझ में आता है कि इस व्यक्ति पर मेरे को भरोसा है, ये भजन अच्छा करता है, ये एक वैष्णव है, ऐसा जो आपको जानकार व्यक्ति को आप बुलाओ। वो जब बोलते हैं कि 2 ब्राह्मणों को बुलाओ तो जानकार लोगों को बुलाओ, किसी को भी बुला के मत लेके आओ, जानकार व्यक्ति को बुलाना है, जिसको अपने को लगे कि इस व्यक्ति को सेवा करने से ये एक वैष्णव है, इस वैष्णव का सेवा करेगा तो मेरे लोगों को लाभ होगा, ऐसा है उसमें। तो बाकी जो आ रहे हैं, आपने निमंत्रण दिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सेवा करना पड़ेगा। अब वो कौन है वो सब आपका भी काम नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो प्रसाद जब वितरण कर रहे हैं, महाप्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप वर्ण जाति ये जो है विभाजन करके देना नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको दोष लगेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है इस तरह से भेदभाव करके नहीं देना चाहिए, तो फिर आपको प्रसाद का दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। ये कहना था कि जैसे अपने सनातन में 4 संप्रदाय है, तो मैं श्री संप्रदाय से हूँ, तो आज मैंने जाप करने का माला लिया हूँ, तो मैंने कौन सा मंत्र का जाप करूँ? क्योंकि मेरे जो गुरु थे, मैं बहुत छोटे में गुरु जी हुआ था, नाला धारण किए थे, मुझे याद नहीं है वो मंत्र, तो मैं कौन सा मंत्र का जाप करूँ, क्या कुछ बता सकते हैं? हालांकि मुख्य 4 यूनिवर्सिटी है जो प्रसिद्ध है, तो उससे भी अनगिनत संप्रदाय है। तो वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें प्रसिद्ध 4 हैं, ठीक है? रुद्र, ब्रह्म और श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो आपको अभी याद नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा, अगर वो नियमित अगर परंपरा का है तो आप अगर वहां वापस आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आपको अभी समझना चाहिए कि अगर मैं कोई संप्रदाय को अभी स्वीकार कर रहा हूं तो आप अच्छे से अपने हृदय को टटोल मटोल लो। एक मैं बोल देता हूँ, अपने हृदय को टटोल मटोल लो कि क्योंकि समर्पण की कार्य है। ये क्या है? समर्पण है। आप जो भगवत भक्ति क्या है? समर्पण का कार्य है। तो आप किसी को समर्पण करने से पहले अच्छे से जांच लो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय अच्छा है, सब है अच्छा है, इसमें मैं अपने आप को समर्पण होकर भगवान का भजन करने में बहुत अपने आप को एकदम कंफर्टेबल या सुरक्षित या एक और शब्द क्या है हिंदी में?
सुविधा प्राप्त करता हूँ हर तरीके से, तो फिर समर्पण कीजिए। और हमारा जो परंपरा है उसमें हम जो है महामंत्र का जाप करते हैं। तो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा इसमें ये उत्तर है कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, और तो मैं आपने मुझे समर्पण नहीं किया है, तो मैं आपको ना ऐसा ऑर्डर या मतलब ऐसा निर्देशन नहीं दे सकता कि आप यही मंत्र जाप करो। ठीक है, वो जीव यथो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीव की खोज है। तो आप जो है मेरे आपके प्रश्न का जो विवरण कर रहा हूं उसको समझकर आप अपने अंतर मन में इसका विचार कीजिए, और उसके हिसाब से फिर आप निर्णय लीजिए कि किस संप्रदाय को मेरे को अभी समर्पण करना है। और हर संप्रदाय का अपना मुख्य मंत्र होता है, उसको ग्रहण करके उस पे एकदम निष्ठावान होकर भगवान का भजन करना है। हमारे परिवार में मेरे दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, मैं, मेरे भाई बहन सब एक ही गुरु से मतलब गुरु दक्षिणा लिए हैं, मतलब वो माला धारण किए हैं। पर हम लोग उसको छोटे छोटे से थे, पर हमारे गुरुजी शरीर शांत हो गया, उनके जो शिष्य आश्रम में थे उनका भी शरीर शांत हो गया, उनके जो आने वाले पीढ़ी थे वो भी शांत हो गए। पर मैं आज तक गुरु आश्रम नहीं गया हूँ। तो वही अभी हाँ थोड़ा बड़ा हुआ तो परदेसी हो गए, हाँ। और ये परदेसी के उलझन में तो ऐसे माया हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे वो मंत्र तो याद नहीं है, तो मैं ये माला लिया हूँ, इसका जाप करने में मुझे कोई मदद कीजिए, मेरा मार्गदर्शन। हाँ सिर्फ देखो यही वही बता रहे हैं। आप अभी निर्णय करो कि आपको हमारे संप्रदाय में जुड़ के करना है। ये ऐसा मत देखो, ये बहुत गंभीर विषय है, ये मजाक नहीं है। क्योंकि एक जीव का अपना भगवान के प्रति अपने रस में समर्पण करना है। तो आप जो है हमारे संप्रदाय में करना है, तो हमारा मंत्र यही है हरे कृष्ण का। और आपका अगर वहाँ मन लग रहा है तो आप जो है फिर उसकी खोज करनी पड़ेगी आपको। तो आप अभी बैठ के शांति से सुन। मैं कहा ना आपको, मैं आपको निर्देशन नहीं दे सकता, ये आपका निजी मामला है। तो आप आराम से बैठिए, आराम से विचार कीजिए, सोचिए समझिए कि कहाँ मेरे को जो है भगवत भक्ति करने में ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जहाँ मेरे को सत्संग ज़्यादा मिलेगा, कहाँ मेरे को जो है भगवान से मैं निकट होने में जो है सब कुछ बोलते हैं ना माहौल मिलेगा। और ऐसे में क्या उस हिसाब से आप सोच के फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं जो है आपका समर्पण करना चाहता हूँ, ये दुविधा में हूँ, क्या करना। आराम से विचार करके जो है निर्णय कीजिए। क्योंकि मेरे कहने पे आप कुछ करेंगे और बाद में आपका मन और ये सब विचलित होगा, कुछ और होगा, तो आप जो है आपको अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आप जो है आराम से भगवान से के चरणों का आश्रय लेते हुए आराम से विचार करके जो है ग्रहण कीजिए। ये समर्पण करने वाली बात है। अगर आप हमें जुड़ेंगे तो आपको समर्पण करना पड़ेगा ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय को, हमारे आचार्य को समर्पण करना पड़ेगा, उनके विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, उनके विचारों के हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। ये खेल नहीं है। तो ये क्या है, जीव को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने का रास्ता है। तो उसके आराम से बैठ के सोचिएगा। हमारे गुरु जी इतना मुझे याद है कि आज भी उन्होंने बताया कि माला देने टाइम में कि संसार में प्रति एक बनाना, इधर उधर भागना मत, अपने आत्मा को स्थिर करके चलना और संसार में अपने धर्म को बचा के चलना। तो अभी क्या करना है वो जी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सा मंत्र का जाप करूँ, मुझे इस बात को ठीक है। मैं आप देखो तीसरी बार बोला है तो भगवान जो है ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं आपको बोल दूं, ठीक है। नहीं तो पहली और दूसरी बार में मैं आपको मना कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि गोपीनाथ जी की इच्छा है
या प्रेरणा देना चाहते हैं कि आपको बोले आप जो है अब गौड़ीय संप्रदाय को ग्रहण कीजिए और श्री भगवान के महामंत्र को हरे कृष्णा को जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माला भी लिया है, यही सोच के लिया है। हाँ, बोलो। अरुण जी थोड़ा सा